और अब डीग से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। हरियाणा बॉर्डर पर मुठभेड़, रावल का बांध पर यह मुठभेड़ हुई है। कुख्यात तस्कर काड़ा उर्फ हासिम को ये गोली लगी है, पैर और हाथों पर गोली लगी, जहां तस्कर काड़ा के बेटे को भी गोली लगी है। दोनों को पहाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों को भरतपुर रेफर किया गया। तस्कर काड़ा पर 45,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ है और पहाड़ी थाना इलाके के कनवाड़ी का रहने वाले ये दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। पहाड़ी थाना क्षेत्र का ये मामला है और फिलहाल पुलिस और गौ तस्करों के बीच में ये मुठभेड़ हुई। हरियाणा बॉर्डर के रावलका बांध पर ये मुठभेड़ हुई है। हरियाणा बॉर्डर के रावलका पर ये मुठभेड़ का ये मामला सामने आया है। आपको बताएं कि इसमें पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है और कुख्यात तस्कर काड़ा और हासिम को इसमें गोली लगी है। पैर और हाथों पर गोली लगी है। तस्कर काड़ा के बेटे को भी इस दौरान गोली लगी है। दोनों को फिलहाल भरतपुर रेफर कर दिया गया है। तस्कर काड़ा पर 45,000 रुपए का इनाम घोषित है। पहाड़ी थाना इलाके के कनवाड़ी का रहने वाले ये दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं, जो कि तस्करी के मामले में शामिल रहते हैं। और इस दौरान जब उनके बारे में जानकारी मिली तो गौ तस्करों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। जो तस्कर हैं, पुलिस जो है इस दौरान उनको पकड़ने की कोशिश करती है, भागने की कोशिश में थे और इसी दौरान जब फायरिंग की जाती है तो उसमें जो गोली है वो तस्कर के पैर में लगी है। और इनामी ये जो तस्कर है वो बताया जा रहा है, उसका बेटा भी साथ में मौजूद था। दोनों को गोली लगी है। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कुख्यात तस्कर काड़ा से जुड़ी ये जानकारी है। पैर और हाथों पर गोली लगी है और तस्कर काड़ा के बेटे को भी इस दौरान गोली लगी है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ फिलहाल जारी है और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, इसमें पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाई गई और तस्करों के खिलाफ तुरंत मोर्चा खोला गया, एक्शन लिया गया और इसमें जो तस्कर है उसको गोली लगी है। आपको बताएं कि पहाड़ी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के अंदर हरियाणा बॉर्डर पर क्योंकि ये मुठभेड़ हुई है। अकरम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अकरम, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? कुख्यात ये तस्कर बताया जा रहा है जिसको गोली लगी है। शुभेंदु, देखिए ये जो काड़ा मेब है ये गौ तस्कर है, जिसके ऊपर 35,000 का इनाम धरा गया है। साथ में यह है 2 दर्जन से भी अधिक जो मामले हैं गौ तस्करी के और पुलिस के ऊपर फायरिंग करने के मामलों में फरार चल रहा था। जहां आज पहाड़ी पुलिस को सूचना मिलती है कि जो काड़ा मेब है जो अपने गांव आया हुआ है, जहां पुलिस अपनी चारों तरफ से फील्डिंग जमाते हुए चारों तरफ से घेरती है। जहां पुलिस को देखकर ये जो काड़ा मेब है ये हरियाणा की तरफ भागता है और जहां रावल का बांध के पास इसको पुलिस से चारों तरफ से घेर लेती है। जहां पुलिस से बचने के लिए ये पुलिस को ऊपर फायरिंग करता है, जहां पुलिस अपने बचाव में इसके ऊपर फायरिंग करती है। जहां काड़ा मेब और उसका पुत्र है उसके पैर पे गोली लग जाती है, जहां इसको तुरंत पहाड़ी अस्पताल लाया जाता है। उसके बाद इन्हें भरतपुर रेफर कर दिया जाता है। लगातार पुलिस है जो गहनता से पड़ताल कर रही है और भी इनके साथ कितने साथी हैं उनकी जानकारी जुटा रही है। जो भी आगे की जो भी इनके साथ मिलकर जो तस्करी करते थे उनकी ताला में जुड़कर उनको सलाखों के पीछे डालेगी। जी शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकरमुद्दीन इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल तस्कर जो कि पहले से कई मामलों में वांछित था, उसको गोली लगी है। वहीं खबर धौलपुर से है, जहां पर ऑफिस से घर लौट रही महिला कर्मचारी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के गुलाबबाग चौराहे के पास ऑफिस से घर लौट रही एक महिला कर्मचारी को आगरा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें राजकुमारी नाम की महिला की मौत हो गई है। वही जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। करनी विहार कॉलोनी में बनी फैक्ट्री में आग लगी है। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। करनी विहार कॉलोनी में ये फैक्ट्री है जहां पर यह आग लगी है। मौके पर हालांकि तुरंत ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। घंटों की मेहनत लगी और उसके बाद आप देखिए आसमान में सिर्फ काले धुएं का गुबार ही दिखाई देता है और फैक्ट्री में आग बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है। आप इस दौरान आप देखिए ये पॉली पाइप की ये फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें आग तेजी से लगती है। ये आप देखिए तस्वीरें, जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। करनी विहार कॉलोनी में ये फैक्ट्री है जहां पर यह आग तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है और कड़ी मशक्कत के बाद, क्योंकि दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, 2 घंटे लगे और उसके बाद कहीं जाकर के इस आग पर काबू पाया जा सका।
जमवा रामगढ़ स्टेट हाईवे पर हटवाड़ा पुलिस चौकी के पास उस समय हड़कंप मच गया जब खनन विभाग की फ्लाइंग टीम के पहुंचते ही बजरी माफियाओं ने ट्रेलर को बीच सड़क पर खाली कर मौके से भागने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक अवैध बजरी खनन और परिवहन की सूचना पर खनन विभाग की फ्लाइंग टीम मौके पर पहुंची। टीम को आता देख ट्रेलर चालक ने स्टेट हाईवे पर ही बजरी सड़क किनारे खाली कर दी और खाली ट्रेलर को नायला होते हुए कानौता की ओर भगा ले गए। खनन विभाग की टीम ने पीछा करने का प्रयास किया लेकिन माफिया ट्रेलर को तेज रफ्तार से लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हटवाड़ा पुलिस चौकी ने पहले ही खनन विभाग और आरटीओ को ओवरलोड और अवैध बजरी परिवहन की शिकायत भेजी थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। और बांसवाड़ा से खबर है, जहां बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी का गठन बुधवार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया गया, जहां पर सभी पदों पर सर्वसम्मति से प्रतिनिधियों का चयन किया गया, जिससे संघ में एकजुटता और समर्पण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। यहाँ पर ग्राउंड की कुछ शॉर्टेज है।